हम जिस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे वो मुतालबा ये है कि वो जो नगर सेविका है वार्ड नंबर 15 की सादा रईस अहमद, भाई उसकी नगर सेवक पद रद्द करना, इसके ऊपर हमारा ज़्यादा मुतालबा है। तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ जब तक काम नहीं होगा यहाँ उठेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाएगा। किसी का यहाँ आश्वासन वाला काम नहीं चलता, एक्शन का रिएक्शन है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं। और मैं किसी से डरता उड़ता नहीं। हमारा मकसद तीन चार हमारे मकसद है कि वार्ड नंबर 15 में जो MIM के एक कारपोरेटर, वो कारपोरेटर का जो घर है वो अनधिकृत है। तो हमने जो है आयुक्त को एक लेटर दिया है कि भाई उसका घर अनधिकृत होने की वजह से और मुंबई प्रांतिक महानगर पालिका अधिनियम 1949 1-2 कलम 1-2 अन्वय इसकी सभासद पद रद्द करना और उसका जो अतिक्रमण है बिना परवानगी के उन्हें घर बांधे हुआ है वो घर तोड़ना। और दूसरा मसला ये है कि भाई दत्तनगर में जो है सर्वे नंबर 168-169 में एक घर ऐसा है कि वहाँ कुछ घर जो है पहले आदिवासी लोगों के घर थे, वहाँ रहा करते थे। एक घर ऐसा था कि भाई जो वो घर में जो आदिवासी लेडीज़ रहती थी उसका इंतकाल होने के बाद, वो अकेली थी, उसका इंतकाल होने के बाद में वो घर खाली पड़ा हुआ था। तो अभी जो शख्स रह रहा है वो शख्स ने वो घर के ऊपर ताबा कर लिया था और ताबा करने के बाद उसको वो आदिवासी का घर तोड़ करके और उसके ऊपर 3 मंजिला इमारत बिना परवानगी के बांधकाम किया है। तो वो घर भी तोड़ना और तोड़ के वो जगह जो है वो आदिवासी के ताबे में देना, क्योंकि जो रहती थी उसका इंतकाल होने के बाद उसकी भतीजी अभी जिंदा है जो उसके साथ रहती थी। कुछ साल रहने के बाद वो पुणे चले गई थी। वो उसकी भी डिमांड है, उसने भी लेटर दिया है कि भाई उन्हें वो घर उसको मिले। और तीसरा मसला ऐसा है कि सर्वे नंबर 98-1 मौलाना उमरान चौक के आगे थोड़ा सी वहाँ पे गार्डन बना हुआ है 1 करोड़ 20 लाख रुपए के फंड से। उसमें ऐसा है कि वो काम तो हुआ, काम करने के बाद जो ठेकेदार था उसने काम सिर्फ वॉल कंपाउंड का किया है। वो गार्डन पूरा जो सामान के साथ में पूरा जो खिलौनी वाल आती है, झूले वगैरह ये सब जितना उसमें सामान है, सब सामान के साथ में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट था। लेकिन वो ठेकेदार ने सिर्फ वॉल कंपाउंड बनाया है और बाकी 3 साल से जो है वो उसके ही ताबे में, वो ठेकेदार के ही ताबे में है। वहाँ पे पार्टी वगैरह करते, उसको जब ज़रूरत पड़ती पार्टी करने की वो वहाँ जाता, फिर कुछ लेडीज़ लोग भी वहाँ पे जाते और वो उसके ही पास चाबी है, वही खोलता वही बंद करता। फिर पार्टी की अगर कोई मीटिंग रही तो वो जब भी वही खोलता वही बंद करता। और आवाम अभी तक वो गार्डन की सहूलत से महरूम है। तो हमारा मुतालबा है कि भाई वो गार्डन जो है वो कारपोरेशन ने जो उससे ताबे में ले करके आवाम के लिए खोल देना चाहिए, आवाम की सहूलत के लिए खोल देना चाहिए, ये हमारे मुतालबे है। लेकिन हमारा ज़्यादातर मुतालबा जो मुतालबे पे जोर है, हम जिस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे वो मुतालबा ये है कि वो जो नगर सेविका है वार्ड नंबर 15 की सादा रईस अहमद, भाई उसकी नगर सेवक पद रद्द करना, इसके ऊपर हमारा ज़्यादा मुतालबा है। और उसके लिए कानून भी बना है, जो मुंबई कारपोरेशन एक्ट जो मालेगांव में भी, अभी मालेगांव कारपोरेशन में भी वही एक्ट चलता है। अभी मालेगांव कारपोरेशन की खुद की नियमावली अभी तक बनी नहीं है। मुंबई प्रांतिक महानगर पालिका अधिनियम के हिसाब से ही मालेगांव कारपोरेशन चलती है। तो वही मुंबई प्रांतिक महानगर पालिका अधिनियम 1949 कलम 1-2 अन्वय ये नगर सेविका के ऊपर कार्रवाई करना और इसका पद रद्द करना, ये हमारा जोर है। यही काम पे हमारा ज़्यादा फोकस है और यही काम हम ज़्यादा लेकर बैठे हैं। कमिश्नर से भी हमारी चर्चा यही हुई है कि वो अतिक्रमण का मुद्दा बाद में हम जो देखेंगे वो बाद में, लेकिन हमारा पहला मुद्दा जो है कि नगर सेवक पद रद्द करना, ये हमारा पहला मुद्दा है।
यहाँ अभी वैसा नहीं है ना, यहाँ जब तक काम नहीं होगा यहाँ उठेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी का यहाँ आश्वासन वाला काम नहीं चलता, यहाँ जिसको नहीं समझते वो आश्वासन पे चले जाता। यहाँ नगर सेवक रह चुके हैं, कायदे कानून जानते हैं और कैसे लेटर पे उठना चाहिए और किसका आश्वासन चाहिए ये हमको अच्छी से समझता। इसलिए हम आखिरी तक इंशाल्लाह काम होने तक बैठेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम यही बैठेंगे। ऊपर से ये मरण भरत पे तो जो है 4 लोग बैठे हैं, लेकिन सपोर्ट के लिए जो है पूरी फैमिली साथ में है, ख्वातीन भी साथ में है, घर की फैमिली है और घर के लोग हैं और फिर जो वार्ड के लोग हैं वो आते जाते रह रहे। वार्ड के लोग घंटा 2 घंटा हमारा सपोर्ट कर रहे और आते बैठते इंशाल्लाह। हमको बहुत वो वार्ड से जो है 15 नंबर वार्ड से बहुत अच्छी सपोर्ट है। लोग खाली ऐसा मसला ये है कि लोग खुल कर नहीं आना चाहते, लेकिन हमारे फेवर में वार्ड के कम ऐसे समझ लो 90% लोग हमारे साथ में, वो वार्ड के 90% हमारे साथ में है और मुझे जो हौसला मेरी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और मुझे हिम्मत भी दे रहे हैं कि यार भाई हम तुम्हारे साथ में आखिरी तक बैठना, हम भी इंशाल्लाह तुम्हारे साथ में रहेंगे। बराबर है, सही बात है, एक्शन का रिएक्शन है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं और मैं किसी से डरता उड़ता नहीं, मैं जो है वही बोलता। मैंने अल्लाह के करम से वो संभाला जब से आज तक किससे नहीं डरा और अभी भी नहीं डरता, जो है वही बोलूँगा। इन्होंने मेरे ऊपर एक्शन करे, मैंने रिएक्शन चालू कर दिया। ये मच्छरों को इंशाल्लाह इनको सबक सिखाकर और वो एक जो मुल्ला है जो जिसका मुंह मुल्ला का काम फिरौन का, इसको भी बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगा इंशाल्लाह। इन्होंने छोड़ देना, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये शहर में ये सब उल्टे सीधे काम करना छोड़ देंगे इंशाल्लाह। ये मेरा दावा है। हम हमारे मुद्दे पे डटे रहेंगे और यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा आदमी आके उठा ले, मैं नहीं उठने वाला। मैं जब तक मेरा काम नहीं होगा मैं नहीं उठूँगा, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए, कहीं भी मुझे बैठना पड़े, दवा खाने में रहना पड़े, मैं रहूँगा, लेकिन मेरा धरना चालू रहेगा इंशाल्लाह। मैंने आज तक कोई गरीब को तकलीफ नहीं दिया। मेरे हिस्ट्री उठा लो, 30 साल की हिस्ट्री उठा लो, कोई गरीब को मैंने नहीं सताया। मेरे वार्ड में जाके मालूमात ले लो, कोई गरीब को ऐसा मुझे बोलेगा नहीं कि मैंने तकलीफ दिया। मैंने हमेशा पैसे वालों को तकलीफ दिया है, जिसके पास माल मुद्दा रहता उनको ही तकलीफ दिया है। मैं खुल के बोल रहा, मैं डरता उड़ता नहीं। मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले, चोर बोले, टोलीबाज बोले, मेरे को ये सब बातों से डर नहीं लगता और मैं ये सब बातों पे ध्यान भी नहीं देता। मैं जो करता मुझे यकीन है मेरे खुद के ऊपर कि मैं लोगों के लिए मैं अच्छा ही काम करता। जिनके भी साथ किया अच्छा ही काम किया और अल्लाह वास्ते किया और लोगों को मेरी वजह से फ़ायदा भी हुआ। जो गरीब मेरे पास आया इंशाल्लाह वो खुश होकर ही गया मेरे पास से, कभी नाराज़ नहीं हुआ। काम चाहे ऐसा मेरे साथ हुआ क्या, मैं लोगों की वजह से झगड़ा मुझे झगड़ा लेना पड़ा। मैंने कहा लोगों की वजह से मेरे ऊपर गुनाह दाखिल हुआ, मैंने गुनाह भी दाखिल करा। मैं ये सब चीज़ से डरता नहीं और इंशाल्लाह मैं ये सब काम अब आगे भी करते रहूँगा। गरीबों की आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए आगे भी करूँगा। मेरे पास आना किसकी क्या मजबूरी है, मैं हलाल से मदद करता, कोई भी तरीके से मदद करता, झगड़े से पुलिस स्टेशन से हर तरीके से मदद करता।